चुगली करने की इतनी बड़ी सज़ा होती है, कभी सोचा नहीं। तभी तो संत महात्मा महापुरुष बताते हैं कि इंसान को सब कुछ करना चाहिए, परंतु चुगली नहीं करनी चाहिए। यदि मनुष्य सेवा सत्संग सिमरण कर रहा है, वो करने के उपरांत भी यदि उसका उसे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो फिर आखिर कारण क्या है? कहीं ये गलती हम भी तो नहीं कर रहे। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा प्रतिदिन जो साधु संत और अदर भिखारियों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ अन्नदान, खाने पीने की वस्तुएं दान किया करते थे। ज़रूरतमंदों को कुछ पैसे से भी मदद किया करते थे। जो जैसी चाहत लेकर के आता। डेली का काम, राजा राज दरबार लगा करके बैठते और वहाँ पे लाइन ने लगा करके जो पहले आया उसे पहले, जो बाद में आया उसे बाद में। राजा का ये काम दिन प्रतिदिन चल रहा था। एक बार एक साधु जिनकी बारी अंत में आई, वो राजा के पास आया। राजा से कहा, राजन मेरे हिस्से में भी कुछ है। आज राजा थक हार गया था, पसीने पसीने था। तब राजा को कुछ क्रोध आया। वो क्रोध आने के बाद उसने क्या किया, उसने घुड़सवार में घोड़े की लीद मंगवाई। और जब घोड़े की लीद मंगवाई और मंगवा करके साधु से कहा, ये तुम्हारे हिस्से में है। साधु ने दामन फैला दिया, जिस पात्र में लेना उसमें वो ले लिया और ले आकर के साधु चले गए। काफ़ी समय बीत गया, इधर राजा भी भूल गया। राजा का मन हुआ कुछ समय के बाद, चलो शिकार करने जाया जाए। अब राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए चला गया और जाते जाते राजा घनघोर वन में पहुंच गया, जहां राजा को शिकार करते करते प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो वहां पानी की तलाश की गई, लेकिन दूर तक कहीं पानी का पता नहीं था। राजा व्याकुल हो उठे, कह रहे मेरी प्यास बुझे कैसे। उन्होंने सैनिकों से कहा कि जाओ तलाश करो कि कहीं पानी की व्यवस्था हो जाए। तो देखते हैं दूर एक आश्रम सा है, वहाँ पे एक साधु बैठे हुए हैं, नल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। राजा वहाँ एंटर कर गए और राजा ने वहाँ का नज़ारा देख कर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ काफ़ी जैसे एक कूड़े का ढेर नुमा एक लीद पड़ी थी, वो घोड़े की लीद थी। राजा आश्चर्य इसलिए हुआ कि वहाँ पे कोई घोड़ा नहीं था, कोई पशु नहीं था पालने का। अभी साधु जी अपनी तपस्या में लीन थे, यानी जो सिमरन कर रहे थे। उन्होंने इंतज़ार किया और जैसे साधु ने आंखें खोली, उन्होंने प्रणाम किया और कहा, महाराज एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि आपके यहाँ कोई घोड़ा तो पल नहीं रहा, कोई पशु तो है नहीं, फिर ये घोड़े की लीद कहाँ से आई? कहते, छोड़ो राजन, आप किस कार्य से यहाँ आए? बोले, मुझे प्यास बहुत लगी है। बोले, पानी पी लीजिए। पानी पिलाया। राजा की आत्मा संतुष्ट हुई। उसके उपरांत राजा का वही प्रश्न कि ये बता दीजिए महाराज, ये लीद कहाँ से आई? तब उन्होंने कहा, एक बार हमारे पास कुछ अन्न की व्यवस्था नहीं थी, सो हम पड़ोसी राजा का नाम सुना था, सो हम पड़ोसी राजा के दरबार में गए। राजा थक हार गया था बहुत, यानी चिंता में था। थकान के कारण उसने क्या किया, उसने हमें घोड़े की लीद दे दी दान में। अब राजन दान तो बढ़ता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती है। तो वो फिर राजा कहता, फिर इस लीद का होगा क्या? कह रहे होगा क्या, ये उसी राजा को खानी पड़ेगी, उसी राजा को खानी पड़ेगी। ऐसी योनि में जाएगा, उसी राजा को खानी पड़ेगी, क्योंकि दान तो बढ़ता है, जो देते हो वही, जो बीज बोते हो वही तो खाओगे। राजा पश्चाताप में पड़ गया, सोचने लगा और चरणों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा हाथ जोड़ करके। कह रहे ये लीद? बोले वहीं मैं दुष्ट राजा हूँ, मैंने सोचा नहीं कि साधु संतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए क्या नहीं। कह रहे महाराज मुझे इससे बचने का उपाय बता दीजिए, आखिर मुझे लीद ना खानी पड़े। ये कह रहे बचने का उपाय तो है,
लेकिन कर सको तो कर लो। कह रहे दुनिया हंसेगी, अगर कुछ कह दिया तो फिर बात नहीं, किसी की बुराई कर दी तो किसी को सजा दे दी तो बात बनने वाली नहीं है, फिर खानी पड़ेगी। बोले नहीं। कह रहे एक रथ सजवाना और उस पर 2 नारियां, सुंदर सुंदर नारियां जिनकी उम्र कम हो, 20-22 हो, उन्हें सजा करके बीच में बैठना और दोनों को साइडों में खड़े करके उनके कंधों पे हाथ रख के और तब शोभा यात्रा निकालना शहर से। राजा ने यही प्रक्रिया अपनाई जो प्रक्रिया संत ने बताई। पूरे नगर में शोभा भ्रमण यात्रा निकाली गई। तब सभी कहने लगे कि राजा देखो कितना सटिया गए हैं, इतनी उम्र होते साथे लड़कियों के लिए लाज नहीं आ रही। सामने तो नहीं कह रहे, लेकिन अपने मनों में एक दूसरे से बुराइयां कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं कि राजा को शर्म नहीं आ रही, देखो राजा पागल हो गए, राजा ने इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। और पूरे शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, यानी इस पाप कर्म को दुनिया को दिखा रहे हैं। राजा ने ऐसा कह कर करके और फिर अगले दिन राजा यानी ऋषि जी के आश्रम में जब पहुँचे तो राजा ने देखा कि कुछ लीद अभी भी जितनी दी थी इतनी पड़ी है। बोला महाराज वो लीद तो सब गायब हो गई। और बोले गायब कैसे हुई? बोले जिसने भी चुगली की आपकी, चाहे नर हो नारी बच्चा हो, जो भी जिसने आपको बुरा बताया, चुगली की, क्योंकि कर्म तो आपने किया, उन्हें बुरा बताने का क्या मतलब। बोले उनके हिस्से में ये लीद चली गई, लीद उन्हें खानी पड़ेगी। कह रहे बाकी तुम्हें खानी पड़ेगी। बोले क्यों? कह रहे तुम्हारे नगर में एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष रहते हैं, जो प्रजापति है, महापुरुष रहते हैं। उनकी पत्नी, जैसे आपका रथ निकला उनकी पत्नी ने तो कहा कि देखो जी राजा सटिया गए हैं, कितना राजा पागल हो गया है, राजा को भला बुरा कहने लगी। तो कुमार ने कहा जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का जो भी जैसो खाएगा। अरे आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? जो राजा ने किया वो राजा अपने आप जाने, राजा का कर्म जाने। आपका क्या बिगाड़ दिया राजा ने? आप भला बुरा क्यों कह रही हैं? कहते हैं उसका जो मर्द है, उसका जो आदमी है, उसने डपट दिया, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है, उसने एक शब्द आपके प्रति गलत नहीं बोला, इसलिए उसे लीद नहीं खानी पड़ेगी। कह रहे उसकी पत्नी को खानी पड़ेगी। कह रहे महाराज फिर मैं तो नहीं खा सकता, मैं तो राजा हूँ, मैं लीद कैसे खाऊंगा? प्रभु कृपा करो। गिड़गिड़ाने लगा फिर राजा, क्योंकि चुगली की बहुत बड़ी सजा। और इधर सजा जैसा आपने दान दिया, अब राजा ने दान ऐसा दिया, तो अब गिड़गिड़ाने लगा। तो उन्होंने कहा भाई ये तो खानी तो पड़ेगी, परंतु एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके को आप अपना लो। बोले इसे सुखा लो। बोले जी इसे सुखा लो, और सुखा करके इसमें आग लगा करके इसकी भस्मी बना लो। बोले भस्मी? बोले जला करके राख बना लो। राख बना करके क्या करूँ महाराज? कह रहे वैसे तो खाई नहीं जाती, राख बना करके रोज़ थोड़ी थोड़ी रोज़ इसे कम कर लिया करो, फाँक लिया करो। यदि जीवन में फाँक पाए तो सही है, वरना फिर आपको खानी पड़ेगी। राजा शक्कर में पड़ गया और राजा ने वही उचित समझा, ले गया है, और राजा ने भभूत को बना लिया और फिर डेली प्रतिदिन उसका सेवन करने लगा। आओ संत महात्माओं, एक चुगली करने की इतनी बड़ी सजा, हम कितने पुण्य कर लें, कितने शुभ कर्म कर लें, लेकिन यदि हम चुगली करते हैं, जहाँ निंदा हो रही हो, चाहे सत्संग की बात हो या अदर स्थानों पे, तो उसमें शामिल ना हुआ करें। कहने जी मैं इस स्थान पे नहीं रहता हूँ, मेरा काम तो विनम्रता, प्यार, सहनशीलता, सद्गुरु के वचनों का पालन, सेवा, सत्संग, सिमरन को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, तो वास्तव में हमारे सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। अन्यथा बात वही कि सारे हम कार्य करते चले जाएं और फिर हम चुगली में शामिल हों, तो फिर चुगली से बड़ी सज़ा भी नहीं बताई। चुगली की बहुत बड़ी सज़ा है संत महात्माओं, तो सावधान, इससे बच के रहना जी।